आप यहाँ से सीधा ओडी उठाओगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार इसको प्रश्न ही बना दोगे और क्या बोलोगे, 5वां राष्ट्रीय जलोढ़ी 23 पुरस्कार। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किसे मिला, आप बार बार बोल ही रहे हैं 5वां राष्ट्रीय जलोढ़ी 23 पुरस्कार, और यहीं पर ओडी से आपका आंसर प्रतिबाद्ध करेगा। ओडी से ओडिशा के सिवा कुछ हो नहीं सकता। जो आपका बहुतों शिकायत है ना कि आंसर याद कर रहे हैं भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब आ गया है ऐसा शानदार तरीका कि आप चाहकर भी अगर भूलना चाहेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 17 अक्टूबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से सीधा याद करते हैं। नो बकवास, सीधा क्लास। हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर क्या है, बृहस्पति ग्रह। अब देखिए ये जो यूरोपा है ये बृहस्पति का उपग्रह है। अब यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद करना है, एक बृहस्पति, दूसरा नासा और ये तीसरा है यूरोपा क्लिपर मिशन। अगर अलग अलग कहा तो फिर जान ले है भूलिए कंफ्यूज हुई है। अब यहाँ पर इसमें क्या करोगे, नासा उठाओगे और बृहस्पति उठा के इसी में इनबिल्ट करके अब क्या बोलोगे, यूरोपा हस्पत नासा क्लिपर मिशन। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा यूरोपा क्लिपर मिशन, आप बार बार क्या बोल रहे हो, यूरोपा हस्पत नासा क्लिपर मिशन। अर्थात ये जो यूरोपा है क्या है, हस्पत से आपका आंसर बाध्य करेगा बृहस्पति ग्रह, और ये जो नासा है इसमें ये क्या है, नासा ने इसको मिशन को लॉन्च किया है। अब यहीं पर आप ना भूल सकते हैं ना कंफ्यूज हो सकते हैं। एग्जाम में मिलेगा यूरोपा क्लिपर मिशन, आप बार बार बोल ही क्या रहे हो, यूरोपा हस्पत नासा क्लिपर मिशन। तो अर्थात ये आपका, और कहीं भी यूरोपा आपको जब मिलेगा तो हस्पत से निकलेगा, ये बृहस्पति से रिलेट करता है या इसका कुछ है, तो अर्थात क्या है, उपग्रह है। नहीं तो अलग से याद कर लोगे तो जितना उपग्रह है ना सबका लगेगा। तो अब तरीका बदल लीजिए। अब ये क्या है, बृहस्पति उपग्रह का क्या है, यूरोपा, इस पर जो जीवन की संभावनाओं हो उसको जांच करना है, और ये कहाँ से, इससे बहुत दूरी है, कितनी, 2.9 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जो अब लॉन्च हुआ है और पहुँचेगा कब, 2030 में कक्षा में यहाँ प्रवेश करेगा। सोच ले कितनी लंबी, अभी 2024 चला था, 30 में पहुँची, 6 वर्ष। आप लोग का है 6 महीना ढंग के पढ़त ना है, उसके बाद चाहते सिलेक्शन हो ही जाए ना हो जाए, तो टाइम दो, इन्वेस्ट करिए, आप डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और ये जो बृहस्पति है सबसे बड़ा उपग्रह है, और सारा जिस दिन आएंगे ना आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे ऐसे ही शानदार तरीके से, वो भी याद करेंगे, लेकिन बस आप लोग का सपोर्ट सहयोग चाहिए कि जिससे कि और भी क्लासेस आ सके। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, मिला है, तो सही आंसर क्या है, ओडिशा। आप यहाँ से क्या करेंगे, ओडिशा के लिए कोई भी आप ओडी उठाओगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बार बार बोलोगे, 5वां राष्ट्रीय जलोढ़ी पुरस्कार 23 पुरस्कार, ये वर्ष 2023 के लिए दिया गया है। तो आप इसको प्रश्न ही क्या बना दोगे, इसको सीधा यहाँ उठाओगे और यहाँ पर क्या बोलोगे, 5वां राष्ट्रीय जलोढ़ी 23 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम, ये आप यहाँ प्रश्न बोल रहे हैं, और जबकि ऑलरेडी आपका आंसर वहाँ ओडी से इनबिल्ट हो चुका था कि ओडिशा के सिवा कुछ हो नहीं सकता है। और पहला कौन राज्य है, ओडिशा है, दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश है। पहले इसको आंसर ले लेंगे, फिर उसके बाद आप थोड़ा डिटेल समझ लेंगे। इसकी घोषणा किसने किया है, अब कहीं ना कहीं जल से संबंधित है, तो जल मंत्रालय, उसके मंत्री जी होंगे वही करेंगे। अब जो आप लोग क्या पढ़े हो, CR पाटिल, हमने सारा जो मंत्रिमंडल थे सारा सबको याद किया। अब इसको हम क्या बोले थे, CR पाटिजल, अर्थात पाटिल और पाटिजल से क्या निकल गया था, जल शक्ति मंत्रालय की, मतलब थोड़ा रिलेट हो पाओगे, ठीक। और ये देखिए ये जो आपका पुरस्कार है किस 38 प्रकार से अलग अलग दिया है, और अगर 38 जाने की कोशिश किया तो मान के चला कि सिलेक्शन से दूर हो जाए, क्योंकि याद ही नहीं हो पाएगा, कंफ्यूजन रहे। तो यहाँ पर जितना इंपॉर्टेंट है बन सकता है वो हमने लिख दिया। एक ये है, और दूसरा क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का किसको मिला है, पुलमपारा, ये तिरुवनंतपुरम जो केरल का है। और एक सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन सा है, ये सूरत को दिया गया है, सूरत गुजरात में जो है। अब आशा करते हैं ये सब तो ये आप देख लें। अब ये है क्या, अब राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है
तो कहीं ना कहीं जल संरक्षण से मेन रूप से रिलेटेड होगा, इसी से संबंधित होगा। तो आशा करते हैं आप वो समझ रहे होंगे, मतलब जलाशय बनाना, जो बारिश का पानी है उसको कैसे स्टोर किया जाए, रीयूज किया जाएगा, मतलब घूम फिराई के यही है। और अपन यहाँ आंसर लेने से मतलब है। और देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लिए क्या होता है, हम लोग क्या जोड़ते हैं? ऊ और पा से उत्तर प्रदेश होता है। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखते हैं ना, काहे झूठ बोलत है, लिखत है यार, बोला है, ठीक। तो देखिए ये यहाँ से उठा के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? देश का पहला, क्या बोलोगे? देश का पहला हिंदी भाषा उपकाशी संग्रहालय। अब देखिए यहाँ एक उस, यहाँ पर काशी इसलिए भी जोड़ा गया है कि क्योंकि जहाँ पर वाराणसी, बनारस, काशी में ये खोला जाए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल में आया तो अलग अलग लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद भी आ सकता है, इसलिए आप दोनों लेकर चलोगे। अब ये आपका प्रश्न क्या हो चुका है? देश का पहला हिंदी भाषा उपकाशी संग्रहालय, ये आपका प्रश्न है। क्या बार बार बोलोगे? वही जो हमने कह दिया। और उपा से उत्तर प्रदेश हो जाए और काशी से मतलब काशी या वाराणसी, बोथ आर दोनों एक है। बस ये जो वाराणसी है नया आधुनिक नाम है, और ये जो काशी है पहले धार्मिक रूप से नाम, मतलब दोनों एक है, ठीक। और ये जो क्या है, देश का पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय है, और वैसे भी इसको हिंदी भाषा का यहाँ खोला गया है, लेकिन ये जो है भी ये देश का पहला भाषा संग्रहालय भी है, मतलब ये हिंदी का स्पेशली खोल गया, यहाँ पर हिंदी का ही रहेगा। और मतलब हिंदी, अंग्रेजी और अलग अलग होते हैं ना, तो उस सबके में भी ओवरऑल में भी देखा जाए तो ये देश का पहला भाषा संग्रहालय है। और इसमें क्या होगा? लेखकों की, जो महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनकी कृतियों का संकलन होगा, वहाँ पर उनका दिखाया जाएगा, सब रखा जाएगा, वो यही सब रहेगा। और एक वैसे भी साहित्य संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है, वो आप सब लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट लेखक हो सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद जी, मतलब जितना कुछ हो जा सकता है सबकी जो वहाँ है महत्वपूर्ण कृतियाँ रहेगा। और संग्रहालय में होता क्या है आप लोग आशा करते हैं, समझते भी हैं, जानते हैं। और हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि एग्जाम में जितने पॉइंट से संबंधित बन सकते हैं हम लोग उतने पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बहुत हमें ज़्यादा ही पढ़ना रहेगा तो हम काहे वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे? बतावा राजू, हाँ हमारा यार समझते ना है, हम लोग यूपीएससी का ही ना कर लेंगे, इसलिए उतना ही लिखेंगे, हम लोग लिमिटेड पढ़ेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दमन गंगा बैतरणा गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना? दूसरा क्या है? दमन गंगा एकदारे गोदावरी नदी जोड़ो परियोजना, मतलब दोनों में अंतर यहीं से है, ठीक। अब देखिए तो परियोजना को मंजूरी दी है, ये किस राज्य से संबंधित? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। आप यहाँ से एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है? महाराष्ट्र से है, तो यहाँ से ये भी आप पहुँच सकते हैं कि ये महाराष्ट्र का है। और ये जो दोनों हैं दमन गंगा बैतरणा और फिर एकदारे करके जो है, ये इसकी सहायक नदियां हैं, तो इन सब का जोड़ के क्या किया जाएगा? वहाँ पर जो जल की सुविधा है पीने योग्य वो भी, और सिंचाई से रिलेटेड यही किया जाएगा। अब इसको याद कैसे रखोगे? यहाँ महा उठा लोगे, हर एक में जोड़ कर क्या बोलोगे? दमन गंगा महाबैतरणा महागोदावरी नदी जोड़ो परियोजना, बार बार आप यही बोलेंगे। यहाँ दूसरे वाले में दमन गंगा महा एकदारे महागोदावरी नदी परियोजना। अब बार बार अगर आप बोल लिए हैं, एक बार नोट्स कर लिया तो एक बार रफ में लिख लिया, आप ये मान के चलें ताउम्र ना भूल पाई हैं। और वहाँ से आपका आंसर ये बाध्य हो चुका है। और दोनों का बजट मिलाई के कितना है? 15,710 करोड़ इस पर खर्च किया जाएगा। उद्देश्य इसका क्या होगा? उत्तरी महाराष्ट्र की जो है जल की कमी को दूर करना, पेयजल या जो कुछ भी है, और उसके बाद सिंचाई प्रणाली का विकास करना है। आशा करते हैं ये सब आप समझ चुके होंगे। और बार बार तरीका आप बदलेंगे, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, वो दादा परदादा वाला तरीका आप बदलें अब नए जमाने में, क्योंकि आप लव लेटर वाला जमाना गया है, अब वीडियो कॉलिंग वाला आई गया है जमाना ना, ये मानत है। तो ऐसे ये भी है, अब वो पुराना तरीका छोड़ दे, अब वीडियो कॉलिंग वाले पाई जाए, ठीक। और हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो सही आंसर क्या है? कनाडा। अब यहाँ पर एक क्या है, थोड़ा स्टोरी जान लिया, नहीं तो कहेंगे सीधा सीधा आंसर याद कराए देते हैं। और अगर ना जानत है, आंसर याद है ना, तो वही सिलेक्शन दिलाएगा, लेकिन थोड़ा सुन ले। यहाँ पर कहाँ पर? कनाडा में एक हरदीप सिंह निज्जर थे, वो खालिस्तानी आतंकवादी था, उसका हत्या हो गया है। तो यहाँ के जो कनाडा के पीएम है कौन? जस्टिन ट्रूडो ने, इन्होंने किसको हत्या का जिम्मेदार बताया है? कि जो भारतीय उच्चायुक्त है संजय कुमार ने, इनका पर्सन ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब इनका ऐसा उद्देश्य था, इनका इंटरेस्ट था कि इसको मार दिया जाए। और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं?
कहने का मतलब जो वहाँ के खालिस्तानी जो ऊँट है, बैलेंस, उनको अपने तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहे हैं। ये तो हुई कि कहानी महाभारत। अब हम लोग का आंसर क्या याद करना है, देखिए क्या है ये प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है। क्या आपका प्रश्न क्या है, भारत सरकार। अब देखिए कनाडा याद करना है, नाडा यहाँ से उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने राजनयिकों को निष्कासित किया, ठीक, और हम क्या बोल रहे हैं, राजनयिकों को नाडा निष्कासित किया। आप एक्स्ट्रा बोलिए, बार बार क्या बोलिए, भारत सरकार ने राजनयिकों को नाडा निष्कासित किया, ना करके हुए धुतकार के निकाल दिया, ना डा 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 ना जा, ठीक, ऐसे करके। तो आप देखें को नाडा अर्थात कनाडा, यहाँ से आपका आंसर बात हो जाएगा। थोड़ा ऐसे जब आगे पीछे गोला झोला का मतलब यही होते ना, यहाँ गोला कह लिया और यहाँ पर उठाई के झोला में डाल दिया तो वो बध जाता है आंसर, उसका उद्देश्य ये। और जो एक बार ये समझ लें, इतना सब कर लें तो आशा करते हैं याद ही हो जाता होगा। हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार कौन है, ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है। अर्थ सही आंसर क्या है, यूक्रेन। रूस यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है, आप सभी को पता है। अब देखिए इससे रिलेटेड 3 पॉइंट, एक ड्रैगन ड्रोन है और दूसरा क्या है, ये आग उगलत है, और तीसरा कौन सा है, ये किस देश ने तैनात किया है, ठीक। और जब इतना पता चल जाए कि किसने तैनात किया है तो ऑलरेडी जैसे अपने पर्स में आंसर निकल जाता है वैसे यहू निकल जाता है कि कौन चीज़ रूस युद्ध से संबंधित तैनात करी, तो ये ऑलरेडी इनबिल्ट है। आप लोग खुद बताओ इनबिल्ट है कि ना है कि वो रूस के खिलाफ ही कर रहा होगा, तो बस ऐसे है। तो अब ये तीनों चीज़ आप चाहो तो यहीं से क्या करोगे, यहाँ से यूक्रेन से क्रेन उठाओगे और उसके बाद ये आग उगलत है तो आग उठा लोगे। अब क्या बोलोगे, ड्रैगन क्रेन आग ड्रोन तैनात, क्या आग ड्रोन, या इतने बोल दे, क्या बोलोगे, ड्रैगन क्रेन आग ड्रोन, क्या है, ड्रैगन क्रेन आग ड्रोन। अब यहाँ से देखोगे क्रेन से यूक्रेन हो जाएगा और ये ड्रैगन ड्रोन क्या है, आग उगलत है ना, तो आग से ये हो जाए कि अगर प्रश्न किसी प्रकार के घुमाए के पूछे आगे पीछे का है तो ये आपका आंसर तक पहुँच जाइए। और ये चाहे तो आग उगलने वाला आगे से एक्स्ट्रा इनबिल्ट कर लें, किसके खिलाफ करेगा, रूस के ही खिलाफ करेगा। और जो आग कौने हिसाब से क्या है, ये जो थर्माइट पदार्थ है उसका श्रवण होगा, और जो इतना इसकी ज़्यादा वो होती है इसको बुझाना आसान बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो होता है। बस यहाँ पर आप यही बार बार बोलोगे। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 16 अक्टूबर। आप देख रहे हैं दिवस के ऊपर इतनी दिवस है न याद होती हुई, भुलाई जाती हुई, लेकिन ये अगर कोई कमी है तो आप लोग की वजह से अभी एक ना आवत है, आप लोग कर ही नहीं रहे तो कैसे आएगा। तो आप भाई खुश रहा, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग जब ये थोड़ा ध्यान देंगे ठीक तब आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 16 अक्टूबर का है, क्या है, तो उद्देश्य इसका क्या है, भूखमरी को समाप्त करना, पोषण संबंधी बढ़ावा देना, और जो फूड सिक्योरिटी है ये इसको ध्यान में रखना। और इसकी थीम क्या है, राइट टू फूड, सबका अधिकार है, फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर, भविष्य के लिए। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और एक ही साथ में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया, 15 अक्टूबर को। कब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हैप्पी बर्थडे पर। और इनका एक बढ़िया सा क्या है, विंग्स ऑफ फायर। आप इनको कैसे याद रखे हो सकते हो, विंग्स ऑफ अब्दुल फायर या अब्दुल्ला फायर, ऐसे करके आप जब उसी में रहेगा बार बार। अब जैसे देखो विंग्स ऑफ फायर ये फिट है, आप विंग्स आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक फायर आना ही है, तो ऐसे हम कहते हैं शुरू में ये कर लो ना, विंग्स ऑफ अब्दुल्ला फायर, तो अब्दुल्ला अब्दुल या कलाम फायर, तो कहीं ना कहीं आपका ये आंसर वहीं तक पहुंचा देगा। जैसे आप लोग याद करें कक्षा 6, 8, 3 में पढ़त रहा तो क्या बोल रहा है, हमें आंसर खाली अगवा वाला बताए दया कक्षर, बाकी तो हम रिलेट कर लेंगे ना। कैसे रिलेट कर लेते थे, वो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम बाई वो आगे जुड़ा रहता था, तो वही चीज़ हम यहाँ पर आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशा करते हैं अगर अभी ना पकड़ पाई हैं तो 4-6 साल बाद पकड़िए बस, तो अभी मौका मिल गया है तो कर लीजिए। इसरो के किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने IAF ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, विश्व अंतरिक्ष अवार्ड से सम्मानित किया है। तो सही आंसर आप देख लें, अगर कोई भी नहीं भी जानत है तो इसमें सबसे ज़्यादा हीरो कौन है, कहीं ना कहीं किसका चर्चा ज़्यादा रहा है, तो ऐसे भी आंसर निकाला जाता है। तो चर्चा किसका रहा है, चंद्रयान 3 का। तो आप यहाँ से उठाए लिए हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, या हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, विश्व अंतरिक्ष 24 चंद्र अवार्ड। क्या बोलोगे, विश्व अंतरिक्ष 24 चंद्र अवार्ड। और चंद्र से आपका यहाँ आंसर जब जाएंगे
तो क्या मिलेगा, चंद्रयान बहुत हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी मिल सकता है। तो आप सभी को पता ही है फर्स्ट और सेकंड का हो गया रहा, असफल हो गया रहा, तो कौन सक्सेस रहा, चंद्रयान थर्ड, तो आंसर यही होगा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पर 75 नंबर के क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस हो रहा, कहाँ पर, इटली में हो रहा, तो वहीं पर ये पुरस्कार दिया गया है। लेगा कौन, चंद्रयान 3 तो वहाँ से आएगा लेने नहीं उसको, तो कौन मिला है, जो इसरो अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ जी ने लिया है। और इसका थीम क्या है, अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान। और चंद्रयान रिलेटेड कब क्या लॉन्च हुआ था, और 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका सफल लैंडिंग कब हुआ था, 23 अगस्त 2023 को हुआ था। ये दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरने वाला, सफल लैंडिंग करवाने वाला भारत पहला देश बन गया था। और महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, क्या महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका नया नाम क्या है, तो सही आंसर क्या है, पद्म विभूषण रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय। मतलब आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी कितने लीजेंड रहे हैं, क्या है, और इनको हम शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, बस इतना समझ लें। ठीक, तो क्या है, जो इनका पद्म विभूषण रतन टाटा जी हैं, इस वाले में एक्स्ट्रा नाम लग गए हैं, जो महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये तो थोड़ा सिंपल है, लागत है, आप लोग याद ही कर रहे हैं और बार बार यही जोड़ के यही बोलेंगे। और क्या है, ये अलग अलग, इसमें क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र के स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है और वहाँ पर रोजगार आपको अवसर उपलब्ध कराया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 2017 में। वैसे जो एक्ट आया था 2015 में, लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, 2017 में। अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, परमेश शिवमणि जी हैं। अब देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख कौन है, परम परमेश्वर परमेश करके ऐसे शिवमणि, देखें परम परमेश्वर शिव जी हैं, मणि जी हैं, सब मतलब प्रभु ईश्वर वाला लागत है कि ना, परमेश्वर शिव भगवान सब कुछ है, याद करवावत है, समझ लें। ठीक, अब देखिए तट है और रक्षक है। आप मान लें कहीं किनारे गए हैं, नदी समुद्र के किनारे, और वहाँ पर तट, और तट का मतलब यहाँ रक्षक किसका कर रहे हैं, ये जो हैं इसकी जो समुद्री सीमा है या ऐसे, इसी के लिए तटरक्षक को बनाया गया। अब मान लिया वहाँ किनारे गए हैं, अब पैर फिसल गए, अब जात है, तो किसका नाम लेंगे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे शिव बाबा हमें बचाए ला, कहा था कि ना कहा था, और कहबे कि ना कहबे, कितनों हुए, तो उस टाइम पर तो काहिक पड़ी, मतलब हो गए वही, क्या, जब आप तट पर गए और पैर फिसल गए, अब रक्षा करो हे प्रभु परमेश्वर, अर्थात परम परमेश्वर शिव मणि जी आप आई के रक्षा कर लिए, अर्थात जो इसके होंगे कौन से नंबर पर, 26वें, या सीधा सीधा आप बोल सकते हैं भारतीय तट परमेश्वर रक्षक बल के 26वें प्रमुख, ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका स्थापना कब किया गया था, 1977 में 1 फरवरी, और 1 फरवरी को इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस मनाया जाता है। और अभी जानते ही हैं अगस्त में राकेश पॉल जी का इस पद पर रहते हुए निधन हो गया था, तो अभी तक रिक्त था, तो अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। आशा करते हैं शानदार क्लास रहा। अगर आप जब लोग मन से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब ऐसे लेटे लेटे पढ़े वाले में नहीं। और जो लोग पहली बार किसी प्रकार से एक क्लास में आ गए हैं, चाहे जान के या गलती से, तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और अब तरीका बदल लें, याद करें कि, और यहाँ पर आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वाला देख लें, जिससे और क्लासेज आए, और यहाँ सबसे भी जुड़ सकते हैं। अब चलते हैं सिलेक्शन वाले जोन पर, क्योंकि आपका जब आंसर याद होगा तभी सिलेक्शन होगा। हाल ही में वर्ष 2024 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, एस अर्थमगलू, जॉन अर्थसन और रॉबिन अर्थसन। अर्थ बार बार जोड़े रही हैं और बोली हैं, तो आपका आंसर याद हो जाए, नहीं तो वही अलग अलग जो इतना लंबा लंबा एक एक ठीके सब लिखावत हैं और छैयों में इसे कंफ्यूज रहा, याद ना आई। यही तरीका है कि जब एस मगलू, क्योंकि इस वाले में आपका वहाँ पर रहता है पर्सन, आंसर तो रहेगा, बस आपको जोड़ना रहेगा, तो कहीं ना कहीं आप जब जोड़े रहेंगे तो वो ना आ जाएगी। हाल ही में कुल्लू हिम दशहरा महोत्सव, अर्थात हिम से हिमाचल प्रदेश, और हाल ही में चर्चा में रहा अनलिस्टेड बोरिस बुक, क्या अनलिस्टेड बोरिस बुक, अर्थात बोरिस जॉनसन। हाल ही में एशिया HRD क्या जुड़े हैं, करुणानिधि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलिस्ट विस्फोटक उपकरण, क्या अग्निशिकस्त्र, क्या अग्निशिकस्त्र कहाँ लॉन्च किया गया है, सिक से आंसर निकलेगा, सिक्किम। और हाल ही में ITU दिल्ली
TSA 24 सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? तो दिल्ली से आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में ATP संघाई मास्टर्स 1000 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो सही आंसर क्या है? जैनिक सिनर ने। और कितने वर्षों बाद अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है? 6 वर्षों बाद। और कौन सा देश ISSF निशानेबाजी के जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। और NCPCR की रिपोर्ट अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम राज्य कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आपके संभव हो चुका है, और कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो मेन रूप से क्या करेंगे? याद करें पर फोकस रखेंगे, और तरीका अब ये वाला फॉलो करेंगे। कौन सा? वो लव लेटर वाला नहीं, वीडियो कॉलिंग वाले नहीं। तो जब तक आप लेटर पहुँचाओ रही हैं तब तक कौन को और लेके उड़ जाइए। इसलिए अब ये तरीका सब बदल लें और ये सब ध्यान दें। और यहाँ पर आपके टेलीग्राम चैनल पर क्या होता है, सारे लिंक, क्लासेज, क्विज सब यहाँ पर मिल जाते हैं। आप यहाँ से जुड़ जाएँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।